देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में लगातार चौथे दिन 1 लाख से भी ज्यादा केस सामने आए हैं। रोजाना तेजी से बढ़ रहे नए मरीजों की संख्या तीसरी लहर में पहली बार 1.75 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,78,938 नए मामले सामने आए हैं और 145 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 46,441 लोग रिकवर हुए हैं। इधर महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,388 नए मामले सामने आए और 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से 300 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं और इनमें कई बड़े अफसर भी शामिल हैं। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एवं संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पे मौजूद है। जी लोकेश, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण अब लगातार भयावह होता जा रहा है, डराता जा रहा है और करीब 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं पूरे भारत देश की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखिए उमंग, कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है बेहद तेजी से चढ़ता नजर आ रहा है। बात करें तो चौथे दिन एक बार फिर से 1 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं और बात करें तो जिस तरह से रोजाना जो मामले आ रहे हैं उसमें बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में 1,80,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, यानी कि 1,79,554 नए मामले सामने आए हैं। साथ साथ 145 लोगों की मौत हुई है, लेकिन रिकवर होने वाले की जो संख्या है वो एक बहुत कम कही जा सकती है, यानी कि 46,441 लोग बीते 24 घंटे में रिकवर हुए हैं। जी, ऐसे में जो देश के अंदर शनिवार को जिस तरह से 1,58,000 मामले सामने आए थे, शुक्रवार को 1,41,000 मामले सामने आए, तो ऐसे में ये आंकड़ा एक बार फिर से लगातार तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है और जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है ऐसे में जो कोरोना के जहद में लोग अधिक से अधिक आ रहे हैं। देश में अब तक इस महामारी की चपेट में आने वालों की संख्या है वो भी 3,57,00,000 हो चुकी है, यानी कि एक बेहद बड़ा आंकड़ा ये कहा जा सकता है कि कोरोना की चपेट में आए हैं। 3,57,00,000 लोग अब तक चपेट में आ चुके हैं और एक्टिव केसेज में भी अभी मौजूदा समय में जिस तरह के मामले आ रहे हैं इसमें एक्टिव मरीजों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक्टिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो अब 7,84,580 पहुंच चुका है। अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2 लाख से अधिक एक्टिव मरीज है, यानी कि मुंबई में 3 दिन बाद 4% की कमी आई है कोरोना के मामलों में, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर बीते 24 घंटे में 44,388 नई संक्रमित मिले हैं। दिल्ली के अंदर 22,751 नए संक्रमित मिले हैं। पश्चिम बंगाल में 24,287 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। ऐसे में जो चिंताएं बढ़ना लाजमी है। जी बिल्कुल लोकेश, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जिस प्रकार से हमने पहली और दूसरी लहर के समय देखा था कि मार्च तक हम लॉकडाउन की स्टेज तक पहुंच चुके थे, संक्रमण इस तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अगर हम अभी की हम बात करें 2021 की बात करें तो माफ कीजिएगा 2022 की हम बात करें तो जनवरी में वो परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि पिछली पहली और दूसरी लहर में मार्च तक या अप्रैल तक हम कह सकते हैं कि हम 1 लाख के आसपास हम पहुंचे थे, लेकिन अभी ये जनवरी चल रहा है, अभी हम 1 लाख के पास पहुंच गए। तो क्या लगता है आपको कि क्या लॉकडाउन की संभावना है? उमंग, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात देखने वाली ये होगी कि कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर थी उसके अंदर 81 दिनों के अंदर आया था जी, लेकिन जिस तेजी से इस बार जो केस सामने आ रहे हैं ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि जो पीक है वो 20 से 25 दिन के अंदर आ सकता है। हालांकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट अभी तक कहा नहीं जा सकता कि कब तक पीक आएगा। लेकिन एक बड़ी संख्या में जो कोरोना संक्रमण की केस एक बार जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, जो दूसरी लहर से ज्यादा तेजी से तीसरी लहर के अंदर बढ़ रहे हैं। देखिए जो दूसरी लहर के दौरान बात करें तो दूसरी लहर के दौरान फरवरी अंतिम सप्ताह से केस बढ़ना शुरू हुए थे जी, और फिर मार्च अंतिम जो सप्ताह तक जाते जाते जो पाबंदियां लगना शुरू हुई थी, लेकिन इस बार दिसंबर के जो अंतिम सप्ताह के दौरान तेजी से केस बढ़ने लगे थे और जनवरी के प्रथम सप्ताह के दौरान ही पाबंदियां शुरू हो चुकी है। तो एक जो बात यही देखने वाली है कि तेजी से जिस तेजी से संक्रमण का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए जल्द ही और सख्ती
करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को सख्ती होना जरूरी है। और इसी तरह से बात करें तो जिस तरह से महाराष्ट्र में केस आए हैं वहां पर कुछ सख्तियां की गई है। पश्चिम बंगाल में केस आए हैं, वहां पर भी बीते 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में 24,000 से अधिक केस आए हैं। तो इसमें सख्तियां करना बेहद जरूरी है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी एक बार फिर से तेजी से केस आए हैं। रविवार को 5,660 कोरोना संक्रमित उनके केस आए हैं। हालांकि जिस मुकाबले कोरोना के केस आ रहे हैं उस मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या बेहद कम है। यानी कि बीते 24 घंटे में राजस्थान में 358 मरीज ठीक हुए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। तो ऐसे में एक्टिव केसेज की संख्या भी राजस्थान में अधिक बढ़ती जा रही है। 19,467 एक्टिव केस कल शाम की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार देखे गए हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो जिले हैं जिसमें राजधानी जयपुर सबसे अधिक संक्रमित जिला है। इसके अलावा जो जोधपुर, उदयपुर, अलवर, अजमेर से तमाम भरतपुर से ऐसे तमाम जो 8 से 9 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से भी जो कल गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई थी, इसमें भी कई तरह की सख्तियां और बढ़ाई गई है। ऐसे में और जिस तरह से इसे संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आम जनता को बचाने के लिए एक बार फिर से सख्तियां बढ़ाना लाजमी होगा। और कयास ही लगाया जा रहा है कि जल्द ही और पाबंदियां लग सकती है। जी बिल्कुल लोकेश, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर